अभी बुलाता हूँ स्किट जो हमारी टीम है वो कृपया डायस पे आए, अपने स्टेज पे आए सामने और अपनी प्रस्तुति दें। महिला सशक्तिकरण के बारे में और हमारे समाज में महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होता है, भेदभाव होता है, उसी मुद्दे पर हम आपके सामने एक नाटक लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नुक्कड़ नाटक। सुनो जी 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 कथा है महिला की कथा है की जो सबको पता है। सुनो 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 लड़की देखी मुंह से सीटी भले हाथ से ताली, लड़की देखी मुंह से सीटी भले हाथ से ताली, सादा आईला मार दो अरे मैडम कहाँ चली? क्या बदतमीजी? अरे मैडम जी, हम तो आपके हुस्न की तारीफ कर रहे हैं, आप इसे बदतमीजी के नाम ना दो। अरे मैडम ऐसा मत करो, हाँ। उतनी देर तो पीछा कर रहे हैं, हाँ। इतने बुरे बुरे शब्द अच्छे नहीं लगते। मेरा रास्ता छोड़ दो। रास्ता छोड़ दो। अरे मैडम जी, आपने ना हमारी दिल की सांसें रोकी है, रास्ता कैसे छोड़ दे भाई? अरे मैडम जी रास्ता छोड़ना होता तो आपके रास्ते क्यों होते? देखो अगर तुम हटे नहीं ना तो मैं शोर मचा दूंगी। शोर मचाओ, शोर नहीं मचाओ शोर। अरे मैडम जी, ये दिल्ली है, यहाँ पे ना कोई भी आपका शोर शराबा नहीं सुनेगा और हम ना आपको आज जैकेट छेड़ेंगे। हट जाओ, मेरा रास्ता छोड़ दो, हट जाओ। अरे रास्ते से तो नहीं हटेंगे मैडम जी, अब देख लो आपको जो करना है, हम तो वही करेंगे जो हमें करना है। देखो अगर तुम लोग नहीं माने ना तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। ओह, लगता है मैडम जी ने मूवीज नहीं देखी। पुलिस तो हमेशा देर से आती है मैडम। लगाओ फोन, देखते हैं कौन आता है। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। रुको रुको जरा रुको। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, सर यहाँ पे कुछ लड़कियां आपको परेशान कर रही हैं। हेलो कौन? मुंह तो खोल, सच बता, सच दिखा, हल्ला बोल, सच बता, सच दिखा। भाई देखो आज हम चल तो रहे हैं लेकिन ड्राइविंग मैं करूंगी। अच्छा भाई, मैं तो नहीं जाऊंगा, तू ही चला जा। अरे भाई पागल है क्या? अगर ये गाड़ी चलाएगी तो गाड़ी के टायर में भी ना बैठूं। अरे भाई, इन लड़कियों का पता नहीं, इंडिकेटर लेफ्ट में देती है, घूम जाती राइट साइड। ये क्या बात हुई? भाई मेरे पास लाइसेंस है, ड्राइविंग ले लाइसेंस। भाई, ले क्या बात कर रही है? लाइसेंस भाई, इंडिया है ये, यहाँ 500,000 रुपए में लाइसेंस मिल जाता है। और तूने कौन सा टेस्ट दिया होगा? अच्छा तो तूने भी लाइसेंस ऐसे लिया है ना? अरे तो मैंने बचपन से गाड़ी चलाई भाई, मुझे आती है। मैं क्या कह रहा हूँ ना, लाइसेंस की बात छोड़ो, पहाड़ों का इलाका है और वैसे भी टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं। अच्छा। अब तुम चलाओगी, जरा मैं खाई में लुढ़क गया भाई, मुझे अपनी और तुम चलाओगे तो खाई में नहीं तो लुढ़केगा। मैं जाता रहता हूँ ना। और वैसे भी ये 4 व्हीलर है, स्कूटी नहीं है कि तुम पैर से रोक लेगी। मेरे पास 4 व्हीलर का ही लाइसेंस
हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ये क्या बात हुई? यही बात थी, हम जाएंगे तेरे साथ, अगर तू भाई, आया नहीं तो हम तेरा निकाल देंगे। जिंदा रहना। मुझे तुम्हारे साथ जाना ही नहीं है। हाँ, अरे बचाओ, अकेले चले जाएंगे। मैंने कहना था क्या? कि अब तो हमने 12th पास कर लिया है, कर दो ये। अब आगे क्या करें? मैं वैसे ना आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ, आर्मी ऑफिसर? पर मम्मी नहीं मानेगी। मम्मी नहीं मानेगी? अरे यार, तू मम्मी को बोल को देख, क्या पता मान जाए। तूने सुना नहीं, अब्बा नहीं मानते। अच्छा, पापा मैं क्या कह रहा था कि इसने, छोटी ने और मैंने ना, हम दोनों 12th पास कर लिया है। अच्छा। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तो करूंगा इंजीनियरिंग, अरे और छोटी भी आप लोगों से। वो मम्मी पापा, मैं ना आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। हाँ। आर्मी? आर्मी बेटा देख, आर्मी वार्मी का काम जो है ना लड़कों के लिए ठीक है। हाँ। अब तू है लड़की, अब आर्मी पास करिए तेरी। अब आप लोग तो जानते हैं आजकल लड़कियों के साथ कितना कुछ हो जाता है, इसीलिए मैंने तय किया है मैं तेरी शादी कर रहा हूँ बहुत जल्द। पर मम्मी आप एक बार ट्राई तो करने दो मुझे। आप एक बार ट्राई तो करो। मुझे जैसे ना टेन कोर्स में गई थी, मैं भी अच्छा कर सकती हूँ। अरे बेटा उसकी जरूरत नहीं है, हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी के साथ कुछ हो, इसलिए तेरी शादी हो जाएगी बहुत जल्द। अब उसके आगे मैं कुछ नहीं सुना चाहता। मैंने कहा था ना तेरे को नहीं। काम है घर संभालना, आर्मी में जाना है। अभी मैं लड़का देख रहा हूँ, जल्दी इसकी शादी कर देते हैं। ठीक है, चलिए। हल्ला बोल, मुंह तो खोल, सच बता, सबको बता। हल्ला बोल, मुंह तो खोल, सच बता, सबको बता। अरे मैं कहाँ रह गई? अरे यार, मुझे ऑफिस निकलना, जल्दी आओ। हाँ, लीजिए आपका टिफिन। आज ना मैं कह रहा था कि मुझे बॉस के साथ कहीं जाना है, तो मैं आते आते लेट हो जाऊंगा, ठीक है? अच्छा सुनिए, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, बताओ। देखो, शादी को ना 6 महीने हो गए हैं और मैं इतने टाइम से घर में ही बैठी हुई हूँ, तो मुझे अपनी जॉब शुरू करनी है। जॉब? हाँ? अरे भाई, जब तुम्हारे पास इतना हस्बैंड है, हैंडसम हस्बैंड है, वर्किंग हस्बैंड है, काम कर रहा हूँ सारा, तो तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? पापा उनकी देखभाल करो, थोड़ा काम वाम घर का संभालो। कहाँ तुम जॉब के सपने देख रही हो? अरे लेकिन मेरे भी तो कुछ सपने हैं ना, मेरा भी तो करियर है ना, मुझे वो भी तो देखना है देखो, ना। अभी हो सकता है कि अगले 6-7 महीने में हमारा बच्चा हो, ठीक है? तो उसके बाद बच्चे की देखभाल है, तो मैं जॉब तो इनडायरेक्टली छोड़नी ही पड़ेगी, और उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारियां हैं, वो संभालो ना। कहाँ तुम जॉब आपके सपने देख रही हो? चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। अरे सुनिए। हाँ, नहीं। जी हाँ, कहने को तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, और हमारा भारत देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं और रोज नए नए सोच जन्म ले रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी महिलाओं को लेकर आज भी वही पुरानी सोच रहती है कि महिला है तो रसोई घर संभालेगी, महिला है तो शादी कर दो बस। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि हम महिलाओं को मौका देते हैं? मैं आपको एक घटना बताता हूँ। घटना है, एक पुरुष ने कैब बुक करी और कैब आई भी, लेकिन उसने कैब में बैठने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि जो उस कैब की चालक थी वो महिला ड्राइवर थी, उसे लगा कि कहीं तक ठोक ना देगा। और ऐसा आज भी होता है कि घर में बेटियां सपने देखती हैं, लेकिन उनको सपने देखने के लिए अपने माँ बाप से इजाजत लेनी पड़ती है, और शादी के बाद पति से। लेकिन बात यहाँ सिर्फ इजाजत की नहीं है, बात है यहाँ सम्मान और अधिकार की। जब पति पत्नी दोनों साथ में ऑफिस का काम करते हैं और दोनों मिलकर घर को चला रहे होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि छुट्टी वाले दिन सिर्फ पत्नी ही घर का काम करे, पति क्यों नहीं? हम लोग घर पे बैठे रहते हैं, बातें करते हैं कि विदेश में ये हो गया, विदेश ने ये तरक्की कर ली, अमेरिका हमारे इंडिया देश से इतना आगे कैसे है। लेकिन हम इस पर कभी बात नहीं करते हैं कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विदेशों में महिलाओं को बराबर का माहौल दिया जाता है, उन्हें बराबर का दर्जा दिया जाता है, इसलिए वहाँ की महिलाएं इतना आगे हैं। वहाँ की लड़कियां खुल के सोच पाती हैं, वहाँ की लड़कियां सपने देख पाती हैं, और वहाँ उनके जो माँ बाप होते हैं उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो मैं भी आप लोगों से यही कहूँगा, अगर आपके घर में बेटियां हैं, वो सपने देखती हैं, उनके सपनों को सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आप उनके सपनों को सपोर्ट करेंगे तो हमारा भारत देश तभी आगे बढ़ेगा। और इसलिए हम कहते हैं कि हल्ला बोल, सच बता, सबको दिखा। हल्ला बोल,
कितनी बार कहा है कि तुम इस रास्ते से मत गुजरा करो, वरना हम पीछे तो लगेंगे। अब क्या मैं अपने काम के लिए भी क्या निकलूं? जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आते हो? अरे भाई तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुम्हारे पीछे क्यों ना है, हम आपके दीवाने हैं। मेरा अच्छा, मैं पीछा क्या करना छोड़ दो। मैं क्या कह रहा हूँ ना, तुम मेरे साथ एक कॉफी ले लो। चलो चलो चलो, बाइक पे हाँ। मैं तुमसे कितनी बार चलो। मना कर चुकी हूँ ना, मेरा हाथ छोड़ो। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, चलो ना। अरे मेरा हाथ छोड़ो। अरे तुम चलो। देखो मेरी ना शादी तय हो गई है, तो अब मेरा पीछा करना छोड़ दो तुम। शादी तय हो गई तुम्हारी? हाँ। शादी? हाँ। अच्छा अच्छा, तुम मेरी नहीं हो सकती। हाथ छोड़ो तुम मेरा। किसी की भी नहीं हो सकती। शादी करेगी? शादी जब भी कोई लड़की किसी लड़के का सो कॉल्ड ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती, या तो उसे मार दिया जाता है या तो उस पर तेजाब फेंक दिया जाता है। ऐसा क्यों है कि जब हम लोग रास्ते में चल रहे होते हैं, कोई लड़का किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा होता है, तो हम उठाते हैं अपना फोन और निकाल के वीडियो बनाने लगते हैं, तबकि उस समय उस लड़की को सबसे ज्यादा जरूरत आपके मदद की होती है। हमारे समाज के कई बड़े बड़े लोग कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, इसीलिए तो ये सब होता है। आप ही बताइए, उस 2.5 साल की बच्ची ने किसको उकसाया? उस 70 साल की बूढ़ी औरत ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे कि उसके साथ बलात्कार हुआ? हमें जरूरत है अपना दिमाग खोलने की, अपनी सोच को बड़ा करने की। आप सोच सकते हैं कि अगर उस लड़की की जगह आपके घर का कोई होता, तो क्या आप वहां पे खड़े होकर वीडियो बनाते कि उसकी मदद करने के लिए उसके ऊपर कूद पड़ते? लेकिन नहीं, आपको लगता है कि कोई दूसरी लड़की है। मैं क्या कहूंगा, मेरे घर में भी बहुत सारे लोग हैं, पुलिस आई कहीं ऐसा वैसा हो गया तो उल्टा मैं ही फंस जाऊं। लेकिन उस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस लड़की को आपकी मदद की। इसीलिए जब भी कोई ऐसा हादसा हो रहा हो और आप सामने हो, तो मोबाइल निकालने की बजाय सबसे पहले जाइए और उस लड़की की मदद कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत उस समय उस लड़की को इसी की होती है। इसीलिए हम बोलते हैं, हल्ला बोल, मुर्दों खोल, सच बताओ, सबको दिखाओ, हल्ला बोल, मुर्दों खोल, सच बताओ, सबको दिखाओ। अरे भाई साहब बात है न्यू कोडिंग। हाँ उधर से। बात तो मैं कह रही थी, हमने यहाँ ड्राइंग रूम बनवाते हैं और बालकनी ना वहाँ से खींचे। पापा, ये क्या कर रहे हो आप? इसके कहने पर घर क्यों बनवा रहे हो? और इसको तो वैसे भी 2-3 साल में इसकी शादी हो जाएगी और ये अपने घर चली जाएगी। मुझे तो इस घर में पूरी जिंदगी रहना है। कोई क्या कह रहा है? ये घर मैं पहले बोल देता हूँ, मेरे हिसाब से बनेगा, इसके हिसाब से नहीं बनेगा। अरे चुप रहो तुम। बेटा ये ठीक ही तो कह रहा है, वैसे भी लड़कियां तो पराया धन होती हैं। थोड़े दिन बाद मैं दूसरे घर जाना ही होता है, इसलिए तू यहाँ थोड़े दिन के मेहमान है। मैं तेरी जल्दी ही शादी तय कर रहा हूँ और तू थोड़े दिन बाद अपने घर पे जाएगी, इसीलिए कह रहा हूँ अपने बेटे के हिसाब से घर बन। नमस्ते वर्मा जी। अरे आइए आइए आइए। क्या बात है, क्या चल रही है परिवार में बातें? भाई साहब क्या है ना, वो हमें एक नया घर बनवा है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी। क्या खिला रही है तो बताइए। अरे खिला देंगे, मिठाई भी, उसमें क्या बड़ी बात है। तो मैं ये सोच रहा था कि हम घर बनवा रहे हैं। अच्छा। हमारी ये जो बिटिया है वो कह रही है कि इसके हिसाब से घर बनना चाहिए, अच्छी बात है ना ये तो। लेकिन हमारा बेटा कह रहा है कि इसके हिसाब से बनना चाहिए। अच्छा, किसी और बात भाई का साहब मुझे लगता है कि बेटा हमेशा घर में रहेगा, लड़की को पराया धन है, थोड़े दिन बाद उसे दूसरे घर जाना ही होता है, तो क्यों ना बेटे के हिसाब से घर बनवा दें। अंकल देखिए ना कैसी बातें कर रहे हैं। मैं अपने घर में कैसी मेहमान? मैं भी तो चिट्टू की तरह इन्हीं की बेटी हूँ। मेरे हिसाब से भी तो कुछ चीजें बननी चाहिए। देखिए भाई साहब, आपकी बेटी बिल्कुल सही बात कह रही है। देखिए, जितना हक चिंटू का है उतना ही हक आपकी बेटी का भी है। वो कैसे पांडे जी हमें बताइए जरा। नहीं समझे आप? देखिए मैं समझाता हूँ। जी हाँ, हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 में साल 2005 के संशोधन के बाद बेटी को हमवारिस माना गया है, यानी कि उसको समान उत्तराधिकारी माना गया है। यानी कि अगर लड़की की शादी हो भी जाती है तो उसका प्रॉपर्टी पे हक उतना ही रहता है जितना कि बेटे का रहता है। और आप लोग बेटियों को कभी भी पराया धन मत समझिए। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। कभी आपने सोचा है कि जो मैरी कॉम बॉक्सर है, अगर उनके माँ बाप ने भी ये सोचा होता कि ये तो पराया धन है, तो क्या आज मैरी कॉम बॉक्सर बन पाती? या फिर उन्होंने ऐसा सोचा होता कि जो बॉक्सिंग रिंग है वो सिर्फ लड़कों के लिए होता है, तो क्या आज हमारे भारत को चैंपियन मिल पाता? या फिर पीवी सिंधु के माँ बाप ने ये सोचा होता कि बैडमिंटन जो है सिर्फ लड़कों का खेल है, तो शायद आज हमारे इंडिया में मेडल नहीं आता।
तो मैं आप लोगों से दोबारा कहूंगा, यही बात कहूंगा कि अपनी बेटियों को सपोर्ट करिए। अगर वो सपना देख रही हैं उन्हें देखने दीजिए, उनको उड़ान भरने का मौका दीजिए। क्या पता कल को आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपके घर में से कोई चैंपियन बन के निकले, कोई फाइटर बन के निकले, कोई मेडल लेके आए। इसलिए हम कहते हैं कि हल्ला बोल, मुंह तो खोल, सच बता, सबको दिखा, हल्ला बोल। साक्षी मेरी बात सुनो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा मेरे से दूर रहो, नहीं सुनती तुम्हारी बात। नहीं सुननी तुम्हारी बात? नहीं सुनती। और साक्षी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ साक्षी। देखो तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है साक्षी। नहीं रहना तुम्हारे साथ, ये टॉर्चर मेरे से और नहीं चला जाता। टॉर्चर? क्या कहा? टॉर्चर? टॉर्चर तुम मुझ पे कर रही हो कि टॉर्चर कौन कर रहा है? मैंने तुम्हें 50 बार फोन किया है, तुमने मेरे फोन का एक बार भी रिप्लाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिया रिप्लाई? मुझे नहीं करनी तुमसे बात, नहीं उठाया तुम्हारा कॉल, क्या प्रॉब्लम है? नहीं करनी बात? नहीं करनी। तुम्हारी जिंदगी में कोई और आगे है? हाँ? तुम्हें जो समझना है समझो, पर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। बात नहीं करूंगी? साक्षी प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ साक्षी। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा साक्षी, प्लीज समझो इस बात को। देख लिया मैं तुम जैसे को, तुम हो झूठा, तुम्हारा प्यार है झूठा, नहीं रहना तुम्हारे साथ। साक्षी मेरे प्यार पे सवाल मत उठाओ, मैं कसम से कह रहा हूँ साक्षी, अगर तुम मेरी नहीं हुई ना, मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं तुम्हें ना किसी और की भी नहीं आने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो साक्षी, मेरी हो। मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ, जाओ यहाँ से। नहीं रहना? नहीं। नहीं रहना ना? नहीं। अच्छा ठीक है, अब तुम मेरी नहीं होती ना, मैं तुम्हें क्या कर रहा है? मार दिया उसको, मार दिया तूने इसको। कौन लगी थी? हाँ, कौन लगी थी? क्या लगी थी? क्या किया था? मैं इससे बहुत प्यार करता था तो तूने इसे मार दिया। अपने प्रेमिका को कैसे मारता है? अरे पूछता उससे क्यों तेरे से शादी नहीं करना चाहती है? सपोर्ट करता उसको, उसकी बात सुनता, समझता उसको। मार दिया तूने उसको, खूनी बन गया, खूनी दरिंदा, लड़ी मर्डर। क्या कर रहा है? साहब मैं बहुत डर गया था, मैं मदद करना चाहता था लेकिन उसके हाथ में चाकू था। मैं सोचा कि मैं जाऊंगा, मेरे को मार दिया। मेरे भी बीवी बच्चे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेता हूँ, बाद में इसको सबूत हो जाएगा और ये फंस जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बेवकूफ, अगर तुम्हारे सामने ऐसा कांड हो रहा तो जाकर उसको रोको। वीडियो बना रहे हो, सबूत इकट्ठा करके तुमने क्या कर दिया? किसे दिखाओगे सबूत? लड़की तो बची नहीं। अब जब तक तेरे सामने सांस ले रही थी तब तुम उसे रोक सकता था, लेकिन नहीं। यही हाल है हमारे समाज का, यही हाल है। यहाँ पे लोग ये सब चीजें देखते हैं। भाई ऐसा कोई कांड हो रहा था, आए दिन ऐसे कांड होते ही रहते हैं, चाहे मोलेस्टेशन का हो, चाहे रेप केस हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे एसिड अटैक हो, ठीक है, असॉल्ट का केस हो। ये आए दिन केसेस ऐसे हमारे न्यूज में आते ही रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? देखते, पढ़ते, छोड़ते, छोड़ो यार, क्या है, क्या फर्क पड़ता है? चाहे वो आरजी मेडिकल कॉलेज का हो, थोड़े दिनों में सब भूल गए। चाहे अभी जो पुणे का कांड हुआ है बस में, सब भूल गए, कोई याद नहीं रखता उसको। और ऐसे ही लोगों की वजह से ये होता है कि ये भाई खड़े होके मस्त न्यूज आएंगे एक से एक, सब खराब। इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि भाई इन लोगों को क्या है? सबूत इकट्ठे करने हैं। जब कांड हो रहा है तब अगर उसे जाकर नहीं रोका तो क्या करोगे सबूत का? इसे तो सजा वैसे ही मिलनी थी, इसने तो मार दिया, ये तो वैसे ही जेल जाएगा, अब और क्या कर सकते हैं? लेकिन तुमने क्या किया? असली दिलेर ये है, ये है दिलेर असली। अपनी जान की परवाह किए बगैर ये आगे आया, इसने प्रयास किया उसे बचाने का, हालांकि नहीं बचा पाया, लेकिन कोशिश करी इसने। असली दिलेर ये है दिल्ली का असली दिलेर। शर्म आनी चाहिए।
साक्षी नाम की लड़की थी, जिससे उसके आशिक ने या साइको कह लें, उसने उसे चाकू से गोद कर मार डाला। उसके बाद उसे पत्थर से उसका सिर फूट दिया। और हमारे समाज का ये हाल था कि उसी के आसपास से जा रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी एक सपनी कि कोई बोल सके, कि उसकी मदद कर सके, और उसने इतनी बेरहमी से मारा। कैसा हो चुका है हमारा समाज? सामने हत्याएं होती रहती है, बलात्कार होते रहते, रेप होते रहते हैं। हम टीवी में देखते हैं, अखबारों में पढ़ा, हमारी बहन का साथ थोड़ी हुआ है, हमारी माँ के साथ थोड़ी हुआ है, तो हम क्यों बोले? टीवी में देखा, चाय पी, भूल गए। अगर दूसरे देश विकसित हैं, इसका एक कारण ये भी है कि वहां महिलाओं के साथ समानता होती है, उन्हें हर वो अधिकार दिया जाता है जिससे वो ऊपर बढ़ सके, उनके सपनों पर पाबंदी नहीं लगाई जाती। इसलिए आप कभी अपने आसपास घरों में जब भी देखें, जब भी कुछ ऐसा होते हुए देखें, तो उसके लिए आवाज उठाएं, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को हर वो अधिकार दें जो वो करना चाहती वो करने दें, तब शायद हमारा देश विकसित बन जाए। इसीलिए हम आप सभी से कहते हैं कि अगर अभी उठे नहीं तो यूं ही रह जाओगे, उठो कि अब तो जागने का वक्त आ गया। अगर अभी उठे नहीं तो यूं ही रह जाओगे, उठो कि अब तो जागने का वक्त आ गया। उठो कि अब तो जागने का वक्त आ गया। उठो कि अब तो जागने का वक्त आ गया। जी हाँ, अभी अगर उठे नहीं तो यूं ही रह जाओगे। हमारे समाज में महिलाओं को लेकर बहुत सारे स्टीरियोटाइप, जैसे महिलाओं को ड्राइविंग नहीं आती, लड़कियों का काम होता है घर में रहना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, खाना बनाना, जबकि हकीकत ये नहीं। लड़कियां वो सब कुछ कर सकती हैं जो वो करना चाहती हैं। अगर वो चाहती हैं कि नौकरी करना, तो वो नौकरी करेंगी भी और अपने पैरों पर खड़ी भी होंगी और अपने परिवार का सहारा भी बनेगी। लोग बोलते हैं कि लड़कियों को ड्राइविंग नहीं आती। अगर ऐसा होता तो आज की तारीख में दिल्ली में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा पुरुषों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। इसीलिए हमें जरूरत है ये सारे स्टीरियोटाइप्स तोड़ने की, अपना दिमाग बड़ा करने की और लड़कियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की, ताकि समाज में वो अपना सर उठाकर आत्मविश्वास के साथ चल सकें और दूसरी और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। आप सभी आए, हमारा नाटक देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये नाटक आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे मानवीय चित्रण ये हो सकता था, और ये जो समाज में जो संदेश देना चाह रहे थे, हम समझ सकते हैं कि वो संदेश आप सभी माताओं तक, बहनों तक, साथियों तक पहुंचा होगा। सभी तक ये संदेश पहुंचा होगा, सभी माताओं तक, बहनों तक। और इस संदेश को ये जो जिन्होंने ये दिया है वो आप अपने घर में भी लागू कीजिए, ताकि जो ये समस्याएं ये इन्होंने बताई जो समाज में व्याप्त है उनको दूर किया जा सके। और ये जो समस्याएं मतलब ये सिर्फ कहने मात्र की नहीं है, हम NCRP के डाटा देख सकते हैं कि उसमें किस तरह से हमारे जो क्राइम की जो रिकॉर्ड्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बार दोबारा इस स्किट टीम के लिए बहुत बहुत क्या बोलते हैं, आप आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अभी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय वेद प्रकाश जी, ED NCI।